गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट ऑफ केसर देवी स्कूल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3 ऑन पेज नंबर 124। क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये कुछ नंबर्स गिवन है, हमें इनके कॉमन फैक्टर्स निकालना है। 9 एंड 27, इनके कॉमन फैक्टर्स हम कैसे निकालेंगे? फर्स्ट हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 9, 1, 3 एंड 9। फिर हम लिखेंगे 27 के फैक्टर्स 1, 3, 9 एंड 27। अब हमें इनमें से कॉमन निकालने हैं। जो नंबर दोनों के फैक्टर्स में आते हैं हम उन्हें सर्किल कर देंगे। जैसे 1 इसमें आ रहा है, 1 इसमें भी आ रहा है, नेक्स्ट 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, तो हम इसे सर्किल कर देंगे, दोनों में आ रहा है। फिर 9 इसमें भी आ रहा है, 9 इसमें भी आ रहा है, 27 इसमें है लेकिन फैक्टर ऑफ 9 में नहीं है। हम क्या लिखेंगे? कॉमन फैक्टर्स आर 1, 3 एंड 9। फिर हमें नेक्स्ट बी एंड सी आप मुझे ऐसे करके दिखाओगे। फिर वन मोर मैं करके दिखाती हूँ आपको, डी 12, 18 एंड 36। जैसे हमने 9 एंड 27 के कॉमन फैक्टर्स निकाले थे, वैसे हम 12, 18 एंड 36 के निकालेंगे। पहले हम 12 के फैक्टर्स लिखेंगे, फिर 18 के फैक्टर्स एंड फिर 36 के फैक्टर्स। हमें पता है फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं, हम फैक्टर्स निकाल के लिखेंगे यहाँ। फिर हम इनमें से जो कॉमन फैक्टर्स है, जो ऐसे नंबर जो तीनों में कॉमन आ रहा हो, जैसे 1, 2 इसमें भी है, 3 तीनों में है, 6 जैसे 4 इसमें है लेकिन 4 18 के फैक्टर में नहीं है, तो ये कॉमन नहीं हुआ तीनों के अंदर। 9 इसमें है, 12 के फैक्टर में नहीं है। हमें ऐसा नंबर चूज़ करना है जो कि तीनों के अंदर आ रहा हो। तो कॉमन फैक्टर्स आर 1, 2, 3 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो कॉमन फैक्टर होता है उसमें भी हाईएस्ट कौन सा है? जैसे फर्स्ट हमें दे रखा है 4 एंड 6, हमें बताना है 4 एंड 6 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। तो हम लिखेंगे पहले फैक्टर्स ऑफ 4, फिर फैक्टर्स ऑफ 6। हमने कॉमन फैक्टर्स निकालना सीखा था, जो कि दोनों के नंबर में जो कॉमन होगा, मतलब दोनों के अंदर वो नंबर आना चाहिए। जैसे फैक्टर ऑफ 4 लिखा पहले 1, 2, 4, फिर फैक्टर ऑफ 6 लिखा 1, 2, 3 एंड 6। अब दोनों में देखा 1 कॉमन है, 2 दोनों में आ रहा है तो ये कॉमन है, 4 इसमें नहीं है, 3 इसमें है लेकिन 4 के फैक्टर में नहीं है, 6 के फैक्टर में लेकिन 4 के फैक्टर में नहीं है। तो हमने पहले लिखा कॉमन फैक्टर्स आर 1 एंड 2, हमने उन्हें सर्किल कर दिया था, कॉमन था जो। कॉमन फैक्टर्स लिखे 1 एंड 2। फिर HCF क्या होगा? जो दोनों में से बड़ा होगा। HCF क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इक्वल 2। ऐसे आप मुझे B, C एंड D करके दिखाओगे। 25, 45 एंड 50 में भी क्या होगा? पहले हम फैक्टर्स लिखेंगे तीनों के, फिर तीनों में से कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे, फिर उनमें से जो सबसे बड़ा होगा वो लिखेंगे। HCF इक्वल टू जो इनमें से कॉमन फैक्टर्स में सबसे बड़ा होगा। फिर द नंबर्स विथ 1 एज द HCF आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। जिस नंबर्स के फैक्टर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है, वो नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स। क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स आर को प्राइम। हमें को प्राइम नंबर्स इनमें से निकालना है। पेयर्स जो गिवन नंबर है उनमें से हमें ये बताना है कौन से नंबर को प्राइम नंबर्स हैं या नहीं है। जैसे फर्स्ट हमें गिवन है 9 एंड 12, तो हम क्या करेंगे? पहले 9 के फैक्टर्स लिखेंगे 1, 3, 9, फिर फैक्टर्स लिखेंगे 12 के 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। फैक्टर्स ऑफ 9 एंड फैक्टर्स ऑफ 12 लिखा हमने पहले। फिर इनमें से कॉमन फैक्टर्स निकाले 1 एंड 3, और इसमें भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 3। लेकिन हमने क्या पढ़ा था? जिस नंबर के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होते हैं वो नंबर क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स। लेकिन इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 3। इट मीन्स सो 9 एंड 12 आर नॉट को प्राइम नंबर्स। फिर हम करेंगे एक और 3 एंड 8। फैक्टर्स ऑफ 3 लिखा है एंड फैक्टर्स ऑफ 8 लिखा है। अब इनमें कॉमन फैक्टर क्या है दोनों में? 1। क्या है? 1। 3 फैक्टर्स ऑफ 3 में है लेकिन 8 में नहीं है, और जो फैक्टर्स ऑफ 8 क्या है? 4 एंड 8, जो कि फैक्टर्स ऑफ 3 में नहीं है। तो कॉमन फैक्टर निकाला हमने 1। कॉमन फैक्टर कैसे निकाला? जो दोनों में नंबर सेम है।
दोनों के जो फैक्टर सेम होंगे वो क्या होंगे, कॉमन फैक्टर। 1 निकाला, फिर इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी क्या है, 1। कॉमन फैक्टर ही 1 है तो इट मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी ये इसमें 1 ही है। सो 3 and 8 आर को प्राइम नंबर्स। क्यों को प्राइम नंबर्स है, क्योंकि इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 1। ऐसे आप मुझे सी एंड डी करके दिखाओगे। सी में क्या करोगे, पहले फैक्टर्स ऑफ 15 एंड फैक्टर्स ऑफ 3, फिर उसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालोगे और उसमें देखोगे 1 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है या नहीं है। फिर जिसमें 1 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो नंबर क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स। अब क्वेश्चन 4, फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग। HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। A 14 and 16। पहले हम 14 and 16 के क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर्स निकाल लेंगे। 2 14 का, पहले 14 का निकालेंगे, 2 7 ज़ा 14, फिर 7 1 ज़ा 7। 16 के 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। पहले फैक्टर निकाले हमने। फिर फैक्टर्स ऑफ 14, हम प्राइम फैक्टराइजेशन में फैक्टर कैसे लिखते हैं, 2 × 7। जो इधर के फैक्टर्स होंगे, ये नंबर होंगे इधर के, हम उन्हें फैक्टर्स में लिखते हैं। फिर फैक्टर्स ऑफ 16 लिखेंगे, 2 × 2 × 2 × 2। फिर इनमें से कॉमन क्या है, 1, ये 2 कॉमन है, 7 इनमें नहीं है। अब जो दोनों में से कॉमन फैक्टर निकाला, फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी क्या होगा, इसमें सिर्फ 1 ही 2 है तो क्या लिखेंगे हम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इक्वल 2। 2 पहले हमने कॉमन फैक्टर निकाला, फिर हम लिखेंगे HCF 2। फिर हम निकालते C 40 and 50 के। पहले 40 के फैक्टर निकाले, फिर 50 के फैक्टर हमने निकाली अलग अलग। फिर 40 के फैक्टर्स लिखे हमने 2 × 2 × 2 × 5। फिर 50 के 2 × 5 × 5। अब इनमें पहले कॉमन निकालते हैं हम, 1 2, ये 2 दोनों में है इसलिए हमने सर्किल करके कॉमन कर दिया ऐसे। फिर ये 2 इसमें है लेकिन इनमें नहीं, स्किप कर दिया हमने। ये 2 इधर है लेकिन इधर नहीं, स्किप कर दिया। फिर 5 इधर है और इधर भी है तो हमने इसे कॉमन फैक्टर ये निकल गया। फिर ये 5 इधर है लेकिन इधर नहीं है तो कॉमन फैक्टर क्या है, 2 × 5। फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 2 × 5 करेंगे हम तो क्या आएगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे 10। हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF फाइंड करने में क्या करते हैं, जो कॉमन फैक्टर निकलते हैं उन्हें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। 2 × 5 किया तो क्या आया, 10। इससे आप मुझे 4th क्वेश्चन में B and D करके दिखाओगे।